हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे चालकों की स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। चालक क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? जब चार्ज मूव ना करें, चार्ज डजंट मूव, चार्ज डजंट मूव, जब चार्ज मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो जब कंडक्टर्स में चार्ज क्या ना करें, हमारे मूव नहीं करें, ठीक है ना, तो क्या व्यवहार हो सकता है किसी कंडक्टर का उस समय? स्थिर वैद्युतिकी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए, स्टेबल चार्ज के लिए, स्टेशनरी चार्ज के लिए, रुके हुए आवेशों के लिए, ठीक है ना, कि जब आवेश गति ना करें उस समय इस चालक का व्यवहार क्या होगा? मैं भी चालक हूं, आप भी चालक हैं, लोहा भी चालक है, चांदी भी चालक है। अगर इनमें आवेश रुका हो, इनके ऊपर आवेश रुका हो, इनके अंदर बैठा आवेश गति ना कर रहा हो, तो इनका व्यवहार क्या हो सकता है, कैसा ये गुण शो करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जरा सा स्टार्टअप करते हैं इनके बारे में बोलना। हम कहते क्या चीज़ हैं, ये बात बहुत गौर सुनेगा जो हम आपसे कहने चल रहे हैं। बात यह है कि कोई भी चालक हो, सोना, चांदी, तांबा, कोई भी चालक हो, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, इनमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये चीज कि जैसे ये चालक है, इसमें परमाणु है, ठीक है ना, और परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और मैं आपको क्या कहूं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं परमाणु से, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो इस परमाणु से बद्ध है, ना तो इस परमाणु से बद्ध है, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो इस परमाणु से बद्ध है, ना तो इस परमाणु से बद्ध है। हाँ, ये सच है कि इन दोनों परमाणुओं के बीच इन्हीं रिक्त स्थान में गति करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के बीच, इसी रिक्त स्थान में, इन दोनों परमाणुओं के बीच सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री हो गए। ये जो फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये चालक के अंदर इन परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में गति करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है ना। अब आपको बता देता हूं क्या चीज, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इन पर बल नहीं है, क्योंकि बल बराबर F बराबर Q इंटू E होता है। अगर E नहीं है तो F भी नहीं है, और जब इनमें बल नहीं है तो ये एक निश्चित दिशा में चलेंगे नहीं। लेकिन सर ये गति तो कर रहे हैं, हाँ गति कर रहे हैं दो परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में, लेकिन यादृच्छिक, रैंडम, अनियमित गति कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। और जब अनियमित गति करते हैं तो अगर वेग की बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो कोई इधर चलता है, ठीक है ना। अगर इधर v वेक्टर तो इधर माइनस v वेक्टर इस तरफ, तो नेट वेग कितना हो गया? 0 हो गया। यानी नेट कोई गति इस पूरे मेटल के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है ना। और इसी अवस्था को जिस समय किसी चालक के अंदर समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल गति, नेट मोशन 0 हो, उसे स्थिर वैद्युतिकी की साम्यावस्था कहते हैं। समझ गए? स्थिर वैद्युतिकी का इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि जब चालक को या चालक के अंदर, मेटल के अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोशन 0 हो, नेट कोई मोशन ना हो रहा हो, नेट वेलोसिटी 0 हो सारे इलेक्ट्रॉन की, नेट, तो इसको स्थिर वैद्युतिकी की साम्यावस्था कहते हैं। समझ सके इस चीज को बेटा? अब हम लोग क्या चीज स्टडी करेंगे? अब हम लोग स्टडी करेंगे कि सर ऐसे कंडीशन में स्थिर वैद्युतिकी की कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में। क्या खास बात है कि नेट गति कितनी होती है? 0 होती है। समझ गए? अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। क्या बताता हूं मैं आपको, क्या पढ़ेंगे। पहला हेडिंग अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये सारी कहानी तब थी जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था आपने। इस मेटल के दोनों तरफ क्या आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया है? नहीं लगाया है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। अब हम लोग चल रहे हैं कि सर इस मेटल पर हम एक वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं
और जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये जो कंडक्टर है क्या व्यवहार होता है इसका, इस चीज को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का क्या व्यवहार, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और फील्ड में कोई कंडक्टर रखा होगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, कैसा गुण वो प्रदर्शित करेगा। तो पहला जो गुण वो प्रदर्शित करेगा आप बहुत ध्यान से देखेंगे, वो ये है बेटा कि किसी चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी अगर वो फील्ड में रखा है। वैद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसे सर? ये सोचिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आप मानिए कि ये एक कंडक्टर है, ये और इसको आपने फील्ड में रख दिया। और ये बाहर का फील्ड है, ई आउटर, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब सर ठीक है, मान गए आपकी बात। अब चालक के अंदर, ये चालक है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो माइनस माइनस को रिपल करेगा और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। इन सब पर एक बल लगने लगा इलेक्ट्रॉनों पर इस तरफ। अब जब बल इस तरफ लगने लगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगे, तो इधर ऋणावेशों का संग्रह होने लगा और इधर भाग में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगी। और जब इधर भाग में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगी तो इधर धनावेश होने लगा। अब जब इधर ऋणावेश तय हो गया, इधर धनावेश, अब अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र कायम हो गया। और जो अंदर वैद्युत क्षेत्र कायम हुआ, अगर हम उसको ई इनर कह दें, तो आप विचार करके देखिए कि यह प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन या इतने इलेक्ट्रॉन यहां भाग के न आ जाएं कि अंदर पैदा हुआ वैद्युत क्षेत्र बाहर के वैद्युत क्षेत्र को निरस्त न कर दे। तब तक इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे। जब तक अंदर के इलेक्ट्रॉन इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये प्लस है माइनस है, और अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही है, माइनस प्लस को अपनी ओर प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस को रिपल करेगा, इस पर एक बल लगेगा, बल इसको इधर लेकर आएगा और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे तो इधर मात्रा में ऋणावेश हो जाएगा, इधर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की कमी कारण धनावेश हो जाएगा, अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र कायम हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र को प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यह प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों हुआ? बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल से इलेक्ट्रॉनों का समकेंद्रण इधर और इधर हो जाने के कारण इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर धनावेशित हो गए, अंदर एक बाह्य वैद्युत अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और जब तक ये वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल न हो जाए कि बाहर के वैद्युत क्षेत्र जो कि इस दिशा में है एक दूसरे को निरस्त न कर दें, निरसन न कर दें एक दूसरे का, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे और ये प्रक्रिया इकट्ठी होती रहेगी कि इधर इलेक्ट्रॉन संग्रह होता रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इधर का वैद्युत क्षेत्र जो इंटरनल वाला है, इधर के वैद्युत क्षेत्र जो एक्सटर्नल वाला है, उसके बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? और ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा कि इस तरीके से जो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, जो अंदर प्रेरित हुआ है वैद्युत क्षेत्र, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इधर आए, जो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, उसके कारण अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो नेट वैद्युत क्षेत्र अंदर कितना हो जाएगा? 0। चालक के अंदर चालक के नेट फील्ड में 0 हो गया।
अब जब नेट फील्ड ही 0 हो गया चालक के अंदर, तो प्रयास करके देखिए कि अंदर कोई बल रेखा प्राप्त नहीं होगी इस चालक के अंदर। नो एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, कोई बल रेखा अंदर प्राप्त नहीं होगी। और आपको यह भी पता है कि E बराबर होता है माइनस dV अपान क्या बेटा, dr। तो जब E ही अंदर कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर माइनस dV अपान dr। इसको इधर भेज दो तो dV बराबर क्या हो जाएगा, 0 जगह इसको भेज दोगे, गुणा करा दोगे तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, V बराबर कितना, 0 का इंटीग्रेशन नियतांक, यानी अंदर विभव जो होगा, अंदर जो विभव होगा वो नियत होगा। सभी बिंदुओं पर चालक के अंदर विभव समान होगा, सभी बिंदुओं पर। ये पहला गुण है, ठीक है। देखते हैं अगला गुण। अगला भाग देखिए बेटा इसका, अगला गुण क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी चार्ज कंडक्टर के बाहर विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कोई चालक है, इसके बाहर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र कहीं भी चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। यहां अभी समझिएगा, चालक के बाहर, यहां नहीं, ये अंदर है चालक के, बाहर यहां भी हो सकता है। आप चालक के पृष्ठ पर हो सकते हैं, अंदर नहीं हो सकते। और कहीं भी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, सरफेस के लंबवत ही होगा। क्या प्रमाण है नहीं होगा, क्या प्रमाण है कि लंबवत ही होगा, क्यों नहीं प्रमाण है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, बाहर भी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ही होगा। अगर यहां पर कहीं आपको वैद्युत क्षेत्र मिल जाए, यहां पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है, यहां पर विद्युत क्षेत्र, तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपको एक यहां से एक लाइन खींच लीजिए, वो पृष्ठ के कैसे हो, लंबवत हो, बस ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। सर क्या प्रमाण है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ही होगा, है प्रमाण। आप एक काम करिए, ये देखिए, ये ले लीजिए पृष्ठ एक, और मान लीजिए लंबवत नहीं है, माना कि वैद्युत क्षेत्र लंबवत, मान लिया कि लंबवत नहीं है। अगर मान लिया लंबवत नहीं है तो कैसा माने सर, हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से थीटा कोण बनाती है। वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से कितना कोण बनाती है, थीटा। अगर वैद्युत क्षेत्र थीटा बनाती है तो ये ई कास थीटा होगा और ये ई साइन थीटा होगा। और अगर ये ई कास थीटा है, पृष्ठ पर जो स्पर्श रेखीय घटक है वैद्युत क्षेत्र का, मैंने मान लिया है कि क्षेत्र पृष्ठ के, मैंने मान लिया है कि जो क्षेत्र है वो लंबवत नहीं है, ये माना है, तो लंबवत नहीं है तो कुछ कोण बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है, तो उसके दो घटक हो गए, दो घटक, एक घटक ई कास थीटा है, ये पृष्ठ के स्पर्श रेखीय घटक है। और स्पर्श रेखीय घटक ई कास थीटा अगर है, तो अगर यहां पर कोई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा अगर यहां पर, तो आप जान लीजिए उस पर एफ तो लगकर ही रहेगा। अगर ई कास थीटा है पृष्ठ पर, अगर 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 ई जो है लंबवत नहीं है, तिरछा है, तो ई का एक कंपोनेंट ई कास थीटा जरूर होगा, और ई कास थीटा स्पर्श रेखा होगा पृष्ठ पर, और उस ई कास थीटा के कारण आवेश पर बल लगेगा, और अगर बल लगेगा तो आवेश इस पृष्ठ पर गति करने लगेगा, और अगर आवेश गति करने लगा तो क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। और स्थिर वैद्युत की इस चीज को क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। स्थिर वैद्युत की में आवेश गति नहीं कर सकता। तो जो तुमने एज्यूम किया कि माना कि वैद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं है, और लंबवत नहीं है तो ई कास थीटा मिलेगा, ई कास थीटा मिलेगा तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, और स्पर्श रेखीय दिशा में वैद्युत क्षेत्र मतलब पृष्ठ पर आवेश का गति करना, चूंकि बल तो लगेगा, अगर ई जिंदा है तो एफ भी जिंदा है, और बल लगेगा तो आवेश गति करेगा, और अगर आवेश ने गति किया
तो धारा बहेगी, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कभी स्वीकार नहीं करती। यानी असंभव है ई cos थीटा का होना, जीरो होगा, ये संभव ही नहीं है। तो cos थीटा बराबर जीरो अपान ई मतलब जीरो, और cos जीरो कितने पर है, cos 90 पर है, यानी थीटा बराबर कितना 90। यानी जो संभव है, संभव क्या है कि कभी भी ई cos थीटा ना रहे, चूंकि ई cos थीटा होगा तो आवेश चलेगा, तो ये जरूरी है कि ई cos थीटा ना रहे मतलब जीरो रहे। ई cos थीटा का जीरो होने का मतलब थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी वैद्युत क्षेत्र जब भी हो तो सतह की कैसी हो, लंबवत हो, जब भी हो वैद्युत क्षेत्र। यही तो मैं पहले भी कह रहा था कि जब भी वैद्युत क्षेत्र होगा तो पृष्ठ के लंबवत होगा। सर कितना होगा यह भी बता दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र होगा कितना पृष्ठ के लंबवत, तो यह भी सुन लीजिए कितना होगा पृष्ठ के लंबवत। आप एक काम करिए, गॉस की थ्योरम लगा करके पृष्ठ के लंबवत निकाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। हम निकलवाए भी हैं, लेकिन फिर भी अब आपकी जिद है तो हम निकलवा दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा पृष्ठ के लंबवत, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आप एक काम करें, कोई एक पृष्ठ ले लें बेटा, ठीक है, और अगर कोई पृष्ठ ले लेते हैं आप यहां पर, तो एक काम और कर लें कि भाई जाहिर सी बात है कि आवेश तो है ही है अंदर कहीं भी, और आप एक मान लीजिए आवेशी आवेश है, मान लीजिए आवेशी आवेश है पृष्ठ पर या अंदर। आप एक गॉसियन पृष्ठ ले लीजिए जिसका कुछ हिस्सा बाहर होगा और कुछ हिस्सा अंदर होगा। इस गॉसियन पृष्ठ का, अब आप इतना समझदार हैं कि गॉसियन पृष्ठ पर आप एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर ले लीजिए, डीए वेक्टर, और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा। अगर धन परीक्षण आवेश चाहो तो यहां रखकर देख लो, इधर ही लगेगा वैद्युत क्षेत्र। अगर इस पृष्ठ पर लेते हो तो ये है गॉसियन पृष्ठ, मतलब अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर ही रहेगा। तो यहां पर कास कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो गॉसियन पृष्ठ के इस भाग से, वक्र पृष्ठ वाले भाग से देख लो, वक्र पृष्ठ वाले भाग पर देख लो कोई वैद्युत क्षेत्र है भी अथवा नहीं है। भाई कोई बड़ी जाहिर सी बात है, कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है इस पर, इस भूभाग पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इधर तो कोई वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि इधर ही है वैद्युत क्षेत्र सीधे। तो जरा निकालो तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ पर निकाल लेते हैं। सबको पता है फाई बराबर क्या होता है, सबको ये चीज पता है, फाई बराबर ई डी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फाई ई बाहर कर दो, इंटीग्रेशन डी ए। मैं इसको समझ लो सॉल्व कर दे रहा हूं इस समय। ई डी ए का जीरो, भाई इधर ही ई इधर ही डी ए, दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन ऊपर हो गए, तो ई डी ए का जीरो 1 होती है, हो गया, मतलब हटा दो वेक्टर। तो फाई ई डी ए का कितना हो जाएगा ए। फाई बराबर क्या होता है, गॉस की थ्योरम से क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ई ए, यहां से ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ए भी नीचे ले आओ, और सबको पता है क्यू बाई ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू बाई ए मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और यन कैप लगा दो, अगर चाहो तो वेक्टर लगा दो, चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो ऊपर ही लंबवत बहिर्मुखी। अब अगर गोलीय चालक होता, त्रिज्या आर कह दो, तो वैद्युत क्षेत्र होता तो ऐसे ही पृष्ठ के लंबवत, ये हम सिद्ध कर चुके। लेकिन कितना होता सबको पता है, ई बराबर अच्छे से पता है माइनस डी वी अपान डी आर, ये सबको पता है, ई बराबर माइनस डी वी अपान क्या है डी आर। और अगर यहां से निकाल दिया जाए डी वी बराबर माइनस ई इंटू क्या डी आर, ये होता है। 1 मिनट के लिए माइनस को हटा दो, केवल संख्यात्मक रूप से लो, तो हो जाएगा डी वी बराबर ई इंटू डी आर। इंटीग्रेशन कर दो, डी वी बराबर ई को बाहर कर दो, नियतांक है वैद्युत क्षेत्र को क्या कर दो बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा डी आर। तो फिर डी वी का वी हो जाएगा ई
इंटू डी आर का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और वी बराबर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। मान लेते हैं पूरा चार्ज इसके अंदर, पूरा चार्ज, वैसे तो आवेश पृष्ठ पर ही होता है चालक में, लेकिन चलो संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही होता है, सबको पता है। तो क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये हो जाएगा। अगला गुण क्या चीज है, आपको बता दिए कि चालक के अंदर आवेश भी शून्य होता है। मैंने कहा तो सारा आवेश अंदर कभी नहीं होता है, ये आवेश कभी अंदर होता ही नहीं, आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही होता है, अंदर नहीं होता आवेश कभी। सिद्ध कर देता हूं कि चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, किसी भी चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, उसके पृष्ठ पर आवेश होता है, ठीक है ना। और चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, ये ना कहें तो बेहतर है, हम कहें कि चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। परिणामी आवेश, ये सबको पता भी है कि चालक के भीतर परिणामी आवेश शून्य है। सिद्ध कर देता हूं, मिटा दो उसको। अब देखिए, किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है, तीसरा गुण, इसको सिद्ध करिए कि किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश क्या होता है, शून्य होता है। चालक के अंदर, आइए गाउस की थ्योरम लगाते हैं, ये चालक है, इसके अंदर क्यू नेट, ये प्रूव करना है आपको। आइए आपको बताते हैं, गाउस कहता है E इंटू डी ए, ठीक है ना, E इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कह दीजिए, यह है। अब E डी ए, ठीक है बेटा। अब अगर एक चीज कहें, मान लीजिए, या फिर ऐसे कह दीजिए कि E को बाहर कर दो, या ना भी करो, अगर मैं कह दूं कि E वेक्टर इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर, तो इंटीग्रेशन E डी ए का 0 डिग्री हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, E डी ए, डी ए का ए। लेकिन आप भी तो जानते हैं कि चालक के भीतर E बराबर कितना होता है, 0। अब अगर E बराबर 0, कोई आवेश नहीं चालक के भीतर परिणामी रूप से, और जब आवेश नहीं है तो अंदर आवेश घनत्व भी कितना है, 0 है। चालक के भीतर आवेश घनत्व भी कितना है, 0 है, ठीक है। अब चलते हैं, अगर भीतर नहीं है तो है कहां आवेश, क्या चालक के बाहर ही निकल आया, यहां निकल आया? अगर भीतर नहीं है आवेश तो कहां है, क्या आवेश यहां आ गया? नहीं, आवेश पृष्ठ पर है। भीतर नहीं है तो कहां पर है, पृष्ठ पर है, जाहिर सी बात है। संपूर्ण आवेश चालक की किस पर है, पृष्ठ पर। कैसे आप इस चीज को कह सकते हैं कि सर संपूर्ण आवेश, एक काम करो, एक डोरी ले लो और इस डोरी से कोई चालक लटका दो, और ये डोरी विद्युत रोधी हो, और एक गॉसियन पृष्ठ खींच लीजिए, जो चालक के भीतर तो हो लेकिन पृष्ठ के समीप हो। चालक के भीतर हो लेकिन पृष्ठ के क्या हो, समीप हो। एक गाउसियन सरफेस खींच लिया, तो ठीक है सर, अगर गाउसियन सरफेस खींच लिया है तो अब क्या करिए, अब आपको यह पता है कि अंदर E 0 है, और अगर अंदर E 0 है तो यह बात पक्का है, अंदर चूंकि E 0 है और गाउसियन पृष्ठ चालक के कहां है, अंदर है, तो अगर गाउसियन पृष्ठ चालक के अंदर है, इसका मतलब गाउसियन पृष्ठ पर भी सभी जगहों पर E कितना होगा, 0 होगा, सभी जगहों पर।
और अगर सभी जगहों पर ई क्या है बेटा, 0 है, तो ये पक्की बात है कि E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 या सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अगर ये 0 है सब जगह चालक के अंदर, तो पक्की बात है कि अब सिग्मा बराबर 0 ही, और सिग्मा बराबर 0 होने का मतलब Q बाई ए बराबर 0। इसका मतलब Q नेट बराबर क्या, 0, यानी अंदर वास्तव में कोई आवेश नहीं है। अब अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो कहां है आवेश? जाहिर सी बात है कि चालक का आवेश अगर अंदर नहीं है, और मैंने ये गॉसियन पृष्ठ एकदम समीप लिया है, पृष्ठ के गॉसियन पृष्ठ एकदम समीप लिया है चालक के पृष्ठ के, ये वाला गॉसियन पृष्ठ एकदम चालक के पृष्ठ के समीप है। अगर यहां पर भी नहीं है तो इसका मतलब आवेश इसी किस पर है बेटा, पृष्ठ पर ही है। और कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगला गुण क्या चीज है? अगला गुण यह है कि संपूर्ण चालक के लिए विभव नियत रहता है। संपूर्ण चालक के लिए विभव क्या रहता है, नियत रहता है। और बड़ा इजी था इसको प्रूफ करना कि सभी जगहों पर जब अंदर क्षेत्र नहीं है तो E 0 है। संपूर्ण चालक के लिए विभव नियत है, यही आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है कि V नियत है। अगला गुण आप समझ लीजिए यही है कि V नियत है। तो E बराबर माइनस डी वी अपान डी आर। अब अगर अंदर E 0 है भैया, तो फिर E 0 तो मतलब ये, तो dv बराबर 0, इंटीग्रेशन कर दो, dv का v और 0 का k। तो चालक के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव नियत है, और वो उतना ही है जितना चालक के किस पर है, पृष्ठ पर है विभव। इतना चालक के किस पर है, पृष्ठ पर है, उतना ही विभव चालक के भीतर सभी बिंदुओं पर है। हाँ, अगला गुण आपसे कुछ और कह सकता हूं। अगला गुण यह है कि भैया विभिन्न बिंदुओं पर पृष्ठ घनत्व तो समान हो चालक के पृष्ठ पर। जैसे ये चालक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा यहां, लेकिन यहां भी सिग्मा हो ये जरूरी नहीं, यहां अलग हो सकता है, यहां अलग हो सकता है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व तो समान हो चालक के पृष्ठ पर सब जगह, यह जरूरी नहीं है। क्यों? पहली चीज तो यह है कि चालक के पृष्ठ पर जहां धनात्मक आवेश होगा वहां धनात्मक पृष्ठ घनत्व होगा आवेश का, और जहां ऋणात्मक आवेश होगा वहां ऋणात्मक पृष्ठ घनत्व होगा चालक के पृष्ठ पर। धनावेश में धनात्मक आवेश का पृष्ठ घनत्व, और जहां पर ऋणावेश वहां ऋणात्मक पृष्ठ घनत्व होगा। और अगली चीज आपको कह देता हूं एक चीज कि चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, अब जहां एक कम होगा वहां जाहिर सी बात है सिग्मा ज्यादा होगा। अब अगर कहीं नुकीला हिस्सा आ जाता है तो वहां ए पक्की बात है कम होगा, और जहां ए कम होगा वहां आवेश का घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। जान गए? और आपको बता दूं केवल समविभव पृष्ठ ही नहीं होता, समविभवी आयतन भी होता है। जैसे हमने आपको समविभवी पृष्ठ पढ़ाया है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, तो यह सच है। विभव क्या हो सकता है, समान हो सकता है, लेकिन समविभवी आयतन भी होता है। कि एकांक आयतन के सभी जगहों पर विभव समान है। समविभवी आयतन भी होता है, यानी समविभव द्विविमीय नहीं, सिर्फ त्रिविमीय भी समविभव होता है। ये कमरा है कि इतने आयतन में सभी बिंदुओं पर विभव समान है, तो ये समविभव आयतन हो गया। केवल पृष्ठ घनत्व एक ऐसी चीज है जो पृष्ठ पर सभी जगह समान नहीं होती, कहीं ज्यादा कहीं कम। जहां नुकीला होगा वहां पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा, चूंकि नुकीले जगह पर ए कम होगा। और पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, और जहां ए कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा।